आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। मैं डॉक्टर राजश्री नाणे हूँ। मैं एक साइकेट्रिस्ट और काउंसलर हूँ और तेजज्ञान फाउंडेशन से पिछले कई साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। जैसे तेजज्ञान फाउंडेशन का मूल लक्ष्य है हर मनुष्य का पांचों क्षेत्रों में विकास, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो हर मनुष्य का हर क्षेत्र में विकास हो, इसलिए अलग अलग पद्धतियों से अलग अलग कार्यक्रम, अवेयरनेस प्रोग्राम, बुक्स, ऐसे अलग अलग पद्धतियों से यह किया जाता है। तो उसमें से जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, तो उसमें से आज का यह जो हिस्सा है EFT की हमें जानकारी लेना। तो यह EFT जो है यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यह एक उपचार पद्धति है। यह उपचार पद्धति हमारे अंदर के बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स यानी शारीरिक बीमारियां और हमारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस यानी हमारी नकारात्मक भावनाओं से हमें इमीडिएटली रिलीफ देती है, यानी इनसे हम इमीडिएटली हम छूट सकते हैं, हमें इमीडिएटली मुक्ति मिल सकती है। तो यह एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यह ऐसी उपचार पद्धति है जो हमारे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली पर आधारित है। जैसे हम जानते हैं इस बेसिक्स पर बहुत सारी अलग उपचार पद्धतियां भी है, जैसे कि एक्यूपंक्चर है जो 5000 सालों पहले चीन द्वारा आई गई है, और एक्यूप्रेशर है जो भारत में भी सुश्रुत संहिता में भी 5000 साल पुराने इसका हमें रेफरेंस मिलता है। तो अलग अलग पद्धतियां हैं जो इस बेसिक्स पर आधारित है। तो इसमें से आज जो 20-25 सालों से यह तकनीक पूरे विश्व में बहुत सारे 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, और इसके फाउंडर है गैरी एच क्रेग, जिनको प्राथमिक अनुभव डॉक्टर रोजर कैलहन इनके द्वारा यह मिला था। तो गैरी क्रेग इन्होंने अपने संशोधनों द्वारा और क्वांटम फिजिक्स और मार्फोजेनेटिक फील्ड, इस तत्व पर आधारित यह उन्होंने बहुत ज्यादा संशोधन किया है, पर वह बहुत डिफिकल्ट है जानने में, इसलिए इसको ज्यादा फोकस न करते हुए यह तकनीक, यह उपचार पद्धति डायरेक्टली हमें कैसे लाभ दे सकती है, इसके सारे लाभ हम या ज्यादा से ज्यादा लोग, सामान्य लोग भी इसका लाभ ले पाए, इसलिए डायरेक्टली उन्होंने टेक्निक उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कौन से उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो उसमें से हम आज EFT यह कैसे करते हैं, यह जो उपचार पद्धति है वह कौन से हीलिंग के लिए है, हमारे सिंपल फिजिकल प्रॉब्लम या क्रोनिक भी फिजिकल प्रॉब्लम या शारीरिक बीमारियां हो सकती है, या कुछ हमारी नकारात्मक भावनाएं, बुरे एहसास, बुरे अनुभव जो हम सालों से लेकर घूमते हैं, तो उनसे हमें इमीडिएटली उसी क्षण हमें छुटकारा मिल सकता है, यह EFT करती है। तो यह जो करती है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जैसे हम सालों से जानते आ रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स, शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां का प्रॉब्लम है हमारे नेगेटिव इमोशंस। यह तो बहुत लोग जानते हैं कि नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाएं, इनका जड़ है अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के। फिर यह नेगेटिव इमोशंस एग्जैक्टली क्या है जो मिसिंग है, गैरी क्रेग इन्होंने जो मिसिंग लिंक इसमें से जो पकड़ी है, जैसे कि हमारे साथ जो बहुत सारी नेगेटिव बातें, नेगेटिव घटनाएं घटती है, तो उससे हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस या नकारात्मक भावनाएं पैदा होती है, पर इसके बीच में एग्जैक्टली क्या होता है, तो यह गैरी क्रेग इन्होंने निर्माण किया है या उस पर संशोधन किया है कि इसके बीच में जो होता है, यह बीच का हिस्सा है हमारे अंदर की जो सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली है, उस ऊर्जा प्रणाली में रुकावट आती है, उसमें डिसरप्शन आता है, ब्लॉक्स आता है। तो यह जो मिसिंग है यह उन्होंने पकड़ा है और डायरेक्टली इस पर कार्य किया है। आज तक के जो साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है या उपचार पद्धतियां जो उपलब्ध है, जो लोगों के नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाने के लिए जो आज तक किए गए हैं, वो डायरेक्टली मेमोरीज पर, यानी कि जो हमारी यादें रहती है बुरी, उस पर कार्य करती है, और उसको याद करके उसके बारे में ज्यादा अवेयर लोगों को बनाया जाता है,
और फिर उसके बाद कौन सा नेगेटिव इमोशन, नकारात्मक भावनाएं अंदर जागृत होती है, उसको हम डिलीट करते हैं या उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, वह निकालने की। जब सामने वाला थेरेपिस्ट या काउंसलर उसको सुनता है तो वह नेगेटिव इमोशंस को नाम देने से या उसको समझने से वह बदल जाता है और वह लेता है पॉजिटिव या न्यूट्रल इमोशंस की जगह लेता है। पर ईएफटी में क्या किया जाता है? ईएफटी में डायरेक्टली हमारे सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली पर काम किया जाता है। इसमें जो डिसरप्शन है उसको संतुलित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कि हमको अगर कार चलाना सीखना है तो पूरा ऑटोमोबाइल इंजीनियर सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको एक्सीलेटर, गियर, फिर जो ऐसे कुछ बेसिक्स कुछ हम पता करें तो हम डायरेक्टली कार चलाने का लाभ ले सकते हैं। जैसे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो जैसे हम बटन ऑन करते हैं तो टीवी सेट पर हम वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं, तो उसमें उसके बीच की जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो हम देख नहीं पाते, पर हमें वह पता है, हम जान पाते हैं कि अगर वहां पर पिक्चर आया है, हम कुछ गाने सुन रहे हैं, यानी कि वह सिस्टम वहां पर उपलब्ध है। वैसे ही हमारे शरीर में भी वह सूक्ष्म एनर्जी प्रणाली उपलब्ध है और वह एक विशिष्ट सिस्टम से कार्य करती है। तो यह सूक्ष्म एनर्जी प्रणाली की जो सिस्टम है उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट या मेरिडियन कहते हैं। और इस मेरिडियन के कुछ हिस्सों पर, कुछ बिंदुओं पर जब हम टैप करते हैं या थपथपाते हैं तो यह एनर्जी डिसरप्शन, रुकावट, इम्बैलेंसिंग इमीडिएटली संतुलित हो जाता है। इसको ज्यादा समय नहीं लगता, इमीडिएटली वह हो जाता है। जैसे कि कोई भी मशीन, जैसे कुछ रेफ्रिजरेटर या गीजर में जैसे वह सुविधा होती है कि ज्यादा प्रॉब्लम आने से वो अपने आप बंद हो जाता है और जब हम बटन वापस शुरू करते हैं तो वह शुरू हो जाता है। वैसे हमारी बॉडी में वह सुविधा ऑलरेडी उपलब्ध है कि जैसे कुछ खराबी आई तो वह ब्लॉक हो गया, लेकिन हम वापस उसको जब शुरू करने की कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली वह शुरू हो जाता है। यानी कि निगेटिव घटनाओं से, निगेटिव बातों से हमारे अंदर की जो ऊर्जा प्रणाली में रुकावट आई है, जब हम टैप करते हैं ईएफटी द्वारा तो इमीडिएटली वह संतुलित हो जाता है, इमीडिएटली। और उसी इमीडिएटली हमें उससे रिलीफ भी मिलता है। तो यह ईएफटी का मूल है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसको करते कैसे है और कहाँ कहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसको हम इसको जो करते हैं इसको द बेसिक रेसिपी कहा जाता है। बेसिक रेसिपी के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सेटअप, दूसरा हिस्सा है द सीक्वेंस, फिर तीसरा हिस्सा है द 9 गैमेट प्रोसीजर और फिर लास्ट हिस्सा है अगेन सीक्वेंस। तो सेटअप, यह जो पहला हिस्सा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें जिस समस्या से छुटकारा पाना है, तो फिर वह कुछ नकारात्मक भावना है या हमारे अंदर के नकारात्मक इमोशंस, बुरे एहसास है, या कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, शारीरिक बीमारी जो सिंपल है, जैसे हेडेक हो रहा है, हमारा सर दर्द है, कमर दर्द है, पेट दर्द है, या किसी जॉइंट पर दर्द है, कुछ एलर्जीज आई है, कुछ भी ऐसी सिंपल प्रॉब्लम है जिसे हमें तुरंत छुटकारा पाना है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर जैसे हम जानते हैं कि कोई हम एम रखते हैं, कुछ हम डायरेक्शन देते हैं, तभी हम वहां पर पहुंच पाते हैं। वैसे ही हमें हमारे एनर्जी सिस्टम को डायरेक्शन देना है, यानी हमारे एनर्जी सिस्टम को बताना है कि मुझे इस समस्या से अभी छुटकारा चाहिए। इसलिए फिर हम सेटअप में वह समस्या दोहराएंगे। फिर वह समस्या क्या है, अगर वह समस्या अगर सरदर्द है तो हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस कहने वाले हैं। वह क्या होगा, हालांकि मुझे अभी सरदर्द है फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर दूसरा है, अगर आपको कुछ डर है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, या लोगों में बातचीत करने से डर है, या आप लिफ्ट में बैठने से डर जाते हो, या जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पर आपको डर लगता है, या किसी प्राणियों का डर लगता है, जैसे सांप है, अलग अलग प्राणी है, या जैसे इंसेक्ट्स है उनसे डर लगता है, ड्राइविंग का डर लगता है, एरोप्लेन में या फ्लाइंग का डर लगता है, या फिर ब्रिज पर से जाने का डर लगता है, या फिर साइकोलॉजिकल जैसे पैनिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, या किसी ने कोई आतंकवाद में बॉम्ब स्फोट देखा है और किसी लोगों को मरते हुए देखा है, तो वो जो उनके अंदर वह जो सारा समेटा है उससे निकलने में हम इसकी मदद कर सकते हैं।